हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। आइए आज जानते हैं क्या है फूटी कौड़ी और पाई दमड़ी। आपने अक्सर सुना होगा कोई कह रहा है मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, या चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। यह कहावतें बहुत प्रचलित हैं, अभी भी समाज में बहुत प्रचलित है। बहुत सारे बोलते हैं उनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, वह पाई पाई का मोहताज है। और ये भी कहा जाता है चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाएगी। यह कहावत क्यों बनी आप भी जानिए। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, पाई पाई का हिसाब रखना, वह 16 आने का सच, जैसे मुहावरे खूब सुने हैं हमने। इनका चलन भी बहुत हो रहता है, यहाँ तक कि नई पीढ़ी भी इसका प्रयोग करती है। पर जिन मुद्राओं से ये मुहावरे बने हैं अब वो बाजार के लिए इतिहास बन चुके हैं, चलन से पूरी तरह बाहर। ये मुद्राएं भाषा के नवीन बाजार में अब भी चलन में है। युवा पीढ़ी भी हमारी प्राचीन मुद्राओं फूटी कौड़ी, कौड़ी, दमड़ी, आना, ढेला, पाई के बारे में जानती भले ही नहीं हो, लेकिन इस शब्द का प्रयोग खूब करती है। भारतीय मुद्रा का इतिहास बहुत पुराना है। मुगल शासन से लेकर आज तक भारतीय मुद्रा कैसे शुरू हुई, इसके बारे में कहा जाता है कि मुगल शासन के बाद भारतीय मुद्रा को समय समय अनुसार विभिन्न प्रकार से जाना जाता रहा। सबसे पहले प्राचीन भारतीय मुद्रा कौड़ी फूटी, कौड़ी से कौड़ी, कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से ढेला, ढेला से पाई, पाई से पैसा, पैसा से आना, आना से रुपया बना। अगर किसी के पास 256 दमड़ी होती थी तो वह 192 पाई के बराबर होती थी। यानी प्राचीन भारत से अभी तक का काफी लंबा सफर रहा है। इसी तरह 128 ढेला 64 पैसा व 16 आना 1 रुपये के बराबर होता था। वहीं 3 फूटी कौड़ी को 1 कौड़ी और 10 कौड़ी को 1 दमड़ी कहा जाता था। 2 दमड़ी से 1 ढेला बनता था। 1.5 पाई से 1 ढेला, 3 पाई को 1 पैसा कहा जाता रहा। तब 4 पैसा 1 आना होता था। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 50 पैसे, 1 रुपया तथा 2, 5, 10 रुपए का सिक्का भारतीय मुद्रा में शामिल हुआ। अब भारतीय मुद्रा में 50 पैसे और इससे पहले के सिक्के भारतीय रिजर्व ने बंद कर दिए हैं। बता दें कि कभी इतिहास बनी ये मुद्राएं पूरे बाजार को चलाती थी, इनसे पूरा बाजार खरीदता जाता था। अब इनके बारे में वह पीढ़ी जानती ही नहीं है। उनसे जुड़े मुहावरे बोलने वाली ये पीढ़ी इन मुद्राओं के बारे में पूछने पर चुप्पी साध लेती है, कुछ पढ़ने जानने की कोशिश शायद नहीं करती। पर इतना तो सच है कि मुद्राएं अब भले ही बाजार खरीदने की ताकत नहीं रखती, लेकिन 21वीं सदी की समृद्ध भाषा के दौर में भी जिंदा है। हो सकता है आपने अपनी दादी, नानी, मम्मी के अटैचियों बक्सों में कहीं रखा देखा हो सिक्के जो पुराने समय में चलते थे। कौड़ी जल में पाए जाने वाले जीव का खोल मात्र है। यह उपवर्ग प्रोसोब्रैंकिया के कई समुद्री घोंघों में से एक है जो वंश साइप्रिया कुल साइप्रियाडी बनाते हैं। इनका कुबड़नुमा खोल, मोटा खोल, रंगीन और चमकदार होता है। इनके सुरागदार होंठ जो खोल के पहले चक्कर में खुलते हैं अंदर की तरफ मुड़े होते हैं और इनमें महीन दांत होते हैं। आमतौर पर कभी कभी बोलचाल की भाषा में कौड़ी से संबंधित मुहावरे प्रयोग होते हैं। 2 कौड़ी का आदमी, कौड़ियों के मोल। दूर दराज के इलाकों में आज भी कौड़ियों का महत्व कुछ कम नहीं हुआ है। कौड़ियाँ मुख्यतः हिंद और प्रशांत महासागर के तटीय जल में मिलती हैं। स्वर्णिम कौड़ियाँ परंपरागत रूप से प्रशांत द्वीपों में राजाओं द्वारा पहनी जाती थीं। पीले रंग की प्रजाति की कौड़ी अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में मुद्रा का काम करती थी। कौड़ी का प्रयोग भारत में छोटी मुद्रा के रूप में हुआ था। आपने कभी सोचा कि मुद्रा के रूप में कौड़ी का ही प्रयोग क्यों किया गया? शायद इसकी वजह यह है कि कौड़ी में सारे गुण विद्यमान होते हैं जो एक अच्छी मुद्रा में होने चाहिए। इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। यह आसानी से टूटती नहीं, पत्थर जैसी मजबूती होती है। इन्हें गिनने में आसानी रहती है। कोई नकली कौड़ी नहीं बना सकता।
कौड़ी अपनी खास पहचान भी रखती है, लेकिन सब प्रकार की कौड़ियों का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया भी नहीं जा सकता। विशेषज्ञों के अनुसार विश्व में 165 किस्म की कौड़ियां मौजूद हैं। उनमें से केवल 2 प्रकार की कौड़ियां ही मुद्रा के रूप में चलती थीं। पहली थी मनी कौड़ी, दूसरी रिंग कौड़ी। ये दोनों प्रकार की कौड़ियां छोटी, चिकनी और किनारे से मोटी होती हैं। मनी कौड़ी या हल्के पीले रंग की होती है, लंबाई लगभग 1 इंच के बराबर होती है। भारत व एशिया के कुछ भागों में इन्हीं कौड़ियों का चलन था। रिंग कौड़ी का रंग अधिक सफेद नहीं होता, इसकी पीठ पर नारंगी रंग का गोला होता है, इसी कारण इसका नाम रिंग कौड़ी पड़ा। इस रिंग कौड़ी का चलन एशियाटिक द्वीप में अधिक था। अफ्रीका में कौड़ियों का चलन था। अफ्रीका में दोनों प्रकार की कौड़ियों का चलन था। आज भी अफ्रीका के कुछ भागों में कौड़ी की मुद्रा मौजूद है। अफ्रीका में कौड़ियों का चलन सबसे पहले अरबी व्यापारियों ने चलाया, बाद में यूरोप के व्यापारियों ने इसका लाभ उठाया। डच, पुर्तगाली, फ्रेंच, अंग्रेजों ने अफ्रीका में टनों कौड़ियों का आयात कराया। वे इन कौड़ियों से गुलामों को खरीदते थे। इसके अतिरिक्त हाथी दांत और नारियल के तेल भी इन्हीं कौड़ियों से खरीदे जाते थे। सारा व्यापार पहले समुद्र तट तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे व्यापारी अंदरूनी भाग में पहुंच गए और व्यापारियों के साथ कौड़ियां भी। मनी कौड़ी और रिंग कौड़ी प्रशांत महासागर के गर्म एवं छिछले क्षेत्र में बहुत तायत से पाई जाती है। मालदीव तो कौड़ियों का द्वीप ही कहलाता था। 9वीं शताब्दी में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी और 10वीं शताब्दी में बगदाद के मसूदी ने कौड़ियों को इकट्ठा करने का बड़ा ही दिलचस्प कार्य किया। उसके अनुसार नारियल के पत्तों से कौड़ियां इकट्ठी की जाती थीं। विश्व भर में व्यापारी यहाँ आते थे और माल के बदले कौड़ियां ले जाते थे। एक अनुमान के अनुसार यहाँ से हर वर्ष 30-40 जहाज कौड़ियां भरकर ले जाते थे। भारत में मालदीव कौड़ियों को इकट्ठा करने का केंद्र था, तो भारत उनके वितरण का केंद्र था। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में भारत में हर वर्ष 40,000 पाउंड के मूल्य की कौड़ियों का आयात किया जाता था। आज भारत में कौड़ियों का चलन नहीं रहा, लेकिन आज भी कौड़ियाँ समृद्धि और लक्ष्मी का प्रतीक बनकर लोगों के हृदय में प्रतिष्ठित है। जब लक्ष्मी जी की पूजा होती है तब कौड़ी सामने अवश्य होती है। बंगाल में लक्ष्मी पूजा के अवसर पर एक ऐसी टोकरी को पूजा जाता है जो सब ओर से कौड़ियों से सजी होती है। इस टोकरी में माला, धागा, कंघा, सिंदूर, लोहे का कड़ा आदि होता है। इस टोकरी को लोखी झापा या लक्ष्मी की टोकरी कहते हैं। पता है, कौड़ी माता का मंदिर भी है भारत में उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी में एक मंदिर ऐसा भी है जहां प्रसाद के रूप में कौड़ी चढ़ती है और कौड़ी ही मिलती है, और इसे कौड़ी माता का मंदिर भी कहा जाता है। यही नहीं, कौड़ी माता का स्नान भी कौड़ी से ही कराया जाता है। अगर माता को प्रसन्न करना है तो रुपयों से कौड़ी खरीदी जाती है, उनके चरणों में समर्पित करके आशीर्वाद पाया जाता है। मंदिर में ही स्थित एक छोटी सी दुकान से श्रद्धालु कौड़ी खरीद लेते हैं। पास में ही स्थित दुर्गा, मानस, त्रिदेव और संकट मोचन मंदिरों में श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी शांति रहती है और शायद जानकारी का अभाव है। चूँकि यह दक्षिण देवी है, इसलिए दक्षिण भारत से आने वाले श्रद्धालु इनके विषय में ज़्यादा जानते हैं और दर्शन के लिए जाते हैं। बाहरी दर्शनार्थी कौड़ी लेकर आते हैं और चढ़ाते हैं। बदले में प्रसाद स्वरूप उन्हें कौड़ी दी जाती है, जिसे श्रद्धालु सुख समृद्धि का प्रतीक मानकर अपने घर के पूजा स्थान पर रखते हैं। कौड़ी माता तमिल भाषा में माता सोयुम्मा तथा तेलुगु में गवलम्मा के नाम से जानी जाती हैं। कौड़ी एक मजबूत मुद्रा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि कौड़ी के स्थान पर जब धातु के सिक्के चले तो कौड़ी का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ, बल्कि उसके साथ साथ चलता ही रहा। कौड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। सन 1930 तक दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में यह एक पैसा 16 कौड़ियों के बराबर हुआ करता था। बंगाल में 1 रुपया 3,840 कौड़ियों के बराबर होता था। आज से 3-4 दशक पूर्व 64 कौड़ियाँ 1 पैसे के बराबर होती थीं। बर्मा में 6400 कौड़ियाँ 1 टिक्कल के बराबर होती थी। चीन में धातु के सिक्के कौड़ी की शक्ल के बनते थे। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो ने चीन के उन्नयन में ऐसी ही कड़ियों का चलन पाया। जिस प्रकार धातु की मुद्रा में उतार चढ़ाव आता है, उसी प्रकार कौड़ी की मुद्रा में भी उतार चढ़ाव आता था और व्यापारी इसका पूरा लाभ उठाते थे।
व्यापारी प्रशांत महासागर के टापुओं से सस्ती दरों पर कौड़ियाँ खरीदते थे और अफ्रीका जाकर महंगे दामों में बेचते थे। अफ्रीका के यू जनजाति के लोग अपने मुर्दों को कौड़ियों से भी ढकते थे ताकि अगर मृत का कोई कर्ज हो तो उन कौड़ियों में से उठाकर वसूल कर ले। दीपावली के अवसर पर कौड़ियों को किसी एक दीपक के तेल में डुबो दिया जाता है। दीपक जलता रहता है। सावधानी इस प्रकार की बरती जाती कि कौड़ी कोई ले न जाए। ऐसा समझा जाता है कि जो उस कौड़ी को जेब में रखकर जुआ खेलने जाता है वह जीत कर लौटता है। दशहरा के अवसर पर कन्याएं अपने घर के पास गोबर से देवी की प्रतिमा बनाती हैं और उसे कौड़ियों से सजाती हैं। गोवर्धन पूजा के अवसर पर गोबर से गोवर्धन की जो मूर्ति बनाई जाती है उसे भी कौड़ियों से सजाया जाता है। आइए जाने कौड़ियों का वैवाहिक महत्व। विवाह के अवसर पर भी कौड़ी को महत्वपूर्ण माना जाता है। वर वधू के कंकड़ में कौड़ी बांधी जाती है। मंडप के नीचे जिस पट्टे पर वर वधू बैठते हैं उस पर भी कौड़ी बांधी जाती है। मंडप के नीचे कलश में अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त कौड़ी भी डाली जाती है। देश के हर प्रांत में कौड़ी का प्रयोग अलग अलग तरीके से होता है। उड़ीसा में विवाह के अवसर पर वधू के माता पिता वर को एक टोकरी भेंट करते हैं जिसे जगथी पेटी कहा जाता है। इस टोकरी में रोजमर्रा के काम आने वाली हर एक वस्तु होती है जिसमें कौड़ी जरूर होती है। आंध्र प्रदेश में भी यही रिवाज है। वहाँ इस टोकरी को कबिडा पेटी कहा जाता है। चौपड़ और चौपड़ जैसे मिलते जुलते खेलों में पासे के स्थान पर कौड़ियों का प्रयोग होता रहा है, जिसका कारण था पासों का महंगा और दुर्लभ होना। कौड़ी भारत के लगभग सभी राज्यों में स्त्रियों में श्रृंगार का साधन भी रही। जैसे गले में कौड़ियों की माला। घरों में सजावट के लिए कौड़ी आज भी इस्तेमाल की जाती है। कौड़ी संख्या के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। एक कौड़ी में 20 वस्तुएं मानी जाती हैं। आमतौर पर बांस दर्जन के बजाय एक कौड़ी के हिसाब से मिलते हैं। कहावतें भी बड़ी अच्छी हैं, जैसा कि अभी हमने बताया। फिर से कुछ कहावतें। 2 कौड़ी की हैसियत हो जाना यानी बर्बाद हो जाना। कौड़ियों के भाव यानी बहुत सस्ता। दूर की कौड़ी लगाना यानी कोई बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक सुझाव देना। कौड़ी हमारे जीवन के प्रत्येक कार्यकलाप से जुड़ी है। मनुष्य इसकी पूजा करता है तो इससे श्रृंगार भी करता है, इससे जुआ खेलता है तो इससे औषधि भी बनाता है। इस बात के प्रमाण है कि आदिकाल में भी कौड़ी बेहद मूल्यवान एवं महत्वपूर्ण थी। लोग इसे सहेज कर रखते थे। विश्व भर में जहाँ जहाँ ऐतिहासिक खुदाई हुई है कौड़ियाँ अवश्य मिली हैं। सन 1540 से 1545 के बीच शेरशाह सूरी के शासनकाल में पहली बार रुपए शब्द का प्रयोग हुआ। उसने करीब 11 ग्राम का चांदी का रुपया चलाया। इसके अलावा सूरी ने तांबे और सोने के सिक्के भी चलाए थे। तांबे के सिक्के को दाम और सोने के सिक्के को मुहर कहते थे। रुपए के मलीवीकरण से पहले 1 रुपए में 16 आने या 64 पैसे या 192 पाई होती थी। इस तरह 1 रुपए में 265 दमड़ी होती थी। साल 1957 में रुपए का 10 मलीवीकरण हुआ और 1 रुपए में 100 पैसे हो गए। अगर आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दें। बेल को ऑल पर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।